ऐतिहासिक सेपो महादेव मेले का हुआ शुभारंभ। विधायक जसवंत, कलेक्टर व एसपी ने किया उद्घाटन। पूर्व विधायक मलिंगा ने किया झूले का उद्घाटन। सेपो के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर लगने वाले 10 दिवसीय लक्खी मेले का आज शनिवार से शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम के बीच मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर ने कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं एसपी विकास सांगवान के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की और मेले का शुभारंभ किया। मंदिर महंत लोकेंद्र शर्मा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच भगवान शिव को पगड़ी अर्पित कर विधायक जसवंत गुर्जर के द्वारा मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में बनी नवीन धर्मशाला का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए श्रद्धालुओं को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि मेला हमारी संस्कृति की धरोहर है। इस तरह के आयोजनों से आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पुराणों के मुताबिक महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान भोलेनाथ की सृष्टि के रचयिता हैं। इसी उपलक्ष्य में फागुन माह के शिव चौदस के दिन यह मेला लगता है। मेले के भव्य उद्घाटन के बाद लोगों में बड़ा ही उत्साह है। यहाँ मेले में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। मेले में दुकान व बाजार भी सज गए हैं। ऐसे में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जवान, चिकित्सा टीम व अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद है। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी, तहसीलदार प्रवीण गुप्ता, पुलिस उपाध्यक्ष अनूप सिंह, अधिशासी अधिकारी भगत सिंह, चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, पूर्व जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी, कुकरा सरपंच के शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक का पहुंचना रहा चर्चा का विषय। मेला उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी मेले में पहुंचे, जो कि आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मलिंगा ने मेले में एक ठेकेदार के द्वारा लिए गए रहट झूले का फीता काटकर उद्घाटन किया। ट्रक से कुचले युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहा था तैयारी। बाड़ी शहर के बीच बाजार में हुई थी घटना। कल शुक्रवार 13 फरवरी को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में नो एंट्री में घुसे एक ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी थी, जहां युवक के पैरों के ऊपर होकर ट्रक के पहिए निकल गए थे और वह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे गंभीर हालत में बाड़ी से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया था। युवक ने शुक्रवार शनिवार की देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया और रोते बिलखने लगे। बताया गया कि युवक काफी होनहार था, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अब उसकी मौत से परिवार सदमे में है। बता दें कि 20 वर्षीय युवक अजय पुत्र किरोड़ी लाल कोली निवासी गुमट बाड़ी अपनी स्कूटी से बाजार होकर गुजर रहा था। तभी नो एंट्री समय में घुसे एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहाँ उसके पैरों के ऊपर से ट्रक के पहिए निकल गए। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे बाड़ी से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया था, जहां जिला अस्पताल में उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। शनिवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिवारीजनों ने बताया कि अजय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और परिवार को उससे काफी उम्मीदें थी। अजय का बड़ा भाई ताऊ का लड़का हूँ, जो बाजार सामान लेने के लिए गया था। उधर से यानी कि वापस आने यानी कि पीछे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे क्या है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जो अपन उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद यानी इसको गंभीर होने पर यानी इसका डेथ हो गई। जगन चौराहे पर फायरिंग मामले में 2 जने गिरफ्तार। 11 फरवरी को धौलपुर शहर के सबसे व्यस्तम भीड़भाड़ वाले जगन चौराहे पर पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे मामले को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि मामले में नितिन पुत्र नरेंद्र गुर्जर निवासी बूढ़ा खेड़ा थाना कोतवाली धौलपुर और निखिल पुत्र विनोद नाई निवासी भामतीपुरा थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर मुस्तकीम पुत्र एनुद्दीन निवासी जगन टॉकीज धौलपुर ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि पुराने मोबाइल के पैसों के लेन देन को लेकर मेरी दुकान पर कुछ युवकों ने आते ही कट्टे से हवाई फायर कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी पीसी रिमांड पर चल रहे हैं, जिनसे घटना में प्रयोग लिए गए हथियार को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या डीएनएस की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निकलने में कोई परेशानी है, या आवाज में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ईएनटी से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791044227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता: बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9785 94 940। लोगों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का किया विरोध। बाबू महाराज थूम मंदिर पर विशाल महासभा आयोजित। धौलपुर करौली क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों, आदिवासी समाज और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा शुक्रवार 13 फरवरी को बाबू महाराज थूम मंदिर परिसर में एक विशाल महासभा आयोजित की गई। यह महासभा अरावली बचाओ गांव बचाओ अभियान के तहत प्रस्तावित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विरोध में आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व के नाम पर हजारों वर्षों से बसे गांवों, खेती की जमीन, चारागाह, मंदिरों, शमशानों और ग्रामीण जीवन शैली को उजाड़ने की साजिशें की जा रही है। बिना ग्राम सभा की वास्तविक सहमति, बिना पारदर्शी सर्वे और जन सुनवाई के लिए गए निर्णय संविधान, वनाधिकार कानून और बिना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वन विभाग ने अपनी मर्जी से धौलपुर के ग्रामीण इलाकों में बिना ग्राम सभा आयोजित किए वीएसएस वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति बनाई है, जो कि कानूनी रूप से अवैध है। वीएसएस के माध्यम से कराए गए निर्माण कार्य भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। बॉक्सर शेरा गुर्जर ने कहा कि अरावली केवल जंगल नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, संस्कृति और अस्तित्व है। यदि यह परियोजना वर्तमान स्वरूप में लागू होती है तो हजारों परिवारों का जबरन विस्थापन होगा, खेती बाड़ी, पशुपालन खत्म होगा तथा क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। बॉक्सर ने बताया कि धौलपुर करौली का तापमान करीब 50 से 51 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि टाइगर के लिए ये तापमान बिल्कुल अनुकूल नहीं है। टाइगर के लिए आदर्श तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक ही अनुकूल रहता है। साथ ही टाइगर के लिए हर 2 किलोमीटर के दायरे में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मियों में दिन का सबसे ज्यादा समय पानी में बिताता है, क्योंकि हीट वेव से टाइगर दिन में शिकार नहीं कर सकता। अधिक तापमान की वजह से टाइगर का जीवन संभव नहीं है। महासभा के दौरान मांग रखी गई कि टाइगर रिजर्व सेंचुरी को रद्द किया जाए, वनाधिकार कानून के तहत ग्रामीणों के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी जाए, संरक्षण के नाम पर जबरन विस्थापन की नीति समाप्त की जाए, स्थानीय लोगों को साथ लेकर वैकल्पिक जनहितकारी पर्यावरण संरक्षण मॉडल अपनाया जाए। महासभा में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने जन भावनाओं की अनदेखी की तो आंदोलन को और तेज, व्यापक और निर्णायक रूप दिया जाएगा। ये लड़ाई जंगल और जानवरों के खिलाफ नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण नीतियों और जन विरोधी फैसलों के खिलाफ है। लेकिन मैं की लाल के औकात नहीं है किसी की तो टाइगर रिजर्व सेंचुरी बना दे। ये ऐसे नहीं पहना, आज पहली बार डाला ये। मरने मारने के लिए मैं तैयार हूं, ना तो मैं मरने दूंगा ना किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा लगने देंगे। लेकिन आप साफ खड़े हो सकते हो, खड़े हो सकते हो क्या? ये मत कहो कि मशीन नहीं रुकेगी। मैं तरीका बता देता हूं, कल ही मशीन ना रुक जाए, मेरी नाक काट देना, बाबू महाराज में चढ़ा देना। तरीका है
किसी भी वन विभाग के आदमी ने, सुन रहे होंगे यहाँ, कान खोल के सुन लेना, डर नहीं लगता तुमसे, तुम प्योर फर्जी हो। किसी भी वन विभाग वाले ने, किसी भी बंदे ने ग्राम याददाश्त, नींद, सिरदर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर, इस बार 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। झोपड़ियों में लगी आग, 2 भैंस व 4 बकरियों की जलकर मौत। बीती रात आगरा जिले के औंध मनसुखपुरा की घटना। एक झोपड़ी में रखे चालू हीटर से बताया जा रहा है आग लगना। आगरा जिले की बाह तहसील के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के गांव औंध में एक झोपड़ी में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर 2 भैंस और 4 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 1 भैंस और 2 बछड़े व 3 बकरियां गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शनिवार की बीती रात संदीप पुत्र पूरन सिंह झोपड़ी में अचानक से आग लग गई, जिससे गाँव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया गया कि झोपड़ी में आग लगने से उसमें जलकर 2 भैंस एवं 4 बकरियों की मौत हो गई। वहीं आग की लपटों से 1 भैंस, 2 बछड़े व 3 बकरियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका शनिवार सुबह इलाज किया गया। आग के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। आग से निकली चिंगारियों से पास स्थित ओम प्रकाश, कैलाश और रमेश की भी झोपड़ियां जल गई, जिनमें कोई जनहानि नहीं हुई। रात को सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी नीरज बाबू ने पुलिस टीम के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया गया है, जहां झोपड़ी में रखे चालू हीटर से आग लगने का अनुमान लगाया है। पिनाहट से फर्स्ट ट्रैक के लिए सूरज तोमर की रिपोर्ट। ना बच्चा छूटे वहां में दे रहा हूं। दहेज हत्या के मामले में महिला को 10 वर्ष का कारावास। इसी प्रकरण में महिला के पति और बेटे को भी पहले हो चुकी है 10-10 वर्ष के कारावास की सजा। करीब 14 साल पुराने दहेज हत्या के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए एक महिला को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकरण में इससे पहले 7 अक्टूबर 2014 को महिला के पति और पुत्र को भी 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया था। मामला धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गाँव लालपुर का है, जहाँ नवविवाहित महिला की शादी के करीब 5 महीने बाद हत्या हुई थी। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि पुसेता इरादत नगर आगरा उत्तर प्रदेश के निवासी हरिनारायण पुत्र छोटे लाल ने दिहोली थाने में अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि बेटी पूनम की शादी 5 मई 2011 को लालपुर धौलपुर निवासी महेश पुत्र राम भरोसी के साथ की थी। शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। इसके बाद बेटी पूनम की उसके पति महेश, सास शांति देवी और ससुर राम भरोसी ने मिलकर 20 नवंबर 2011 को हत्या कर दी। मामले को लेकर दिहोली थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में मृतका पूनम के पति महेश और ससुर राम भरोसी को 7 अक्टूबर 2014 को डीजे कोर्ट ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही उन्हें 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था। इसी प्रकरण में शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए जिला जज संजीव मागो ने मृतका पूनम की सास शांति देवी पत्नी राम भरोसी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे भी 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। परवादी हरनारायण पुत्र छोटेलाल निवासी पुसेता थाना इरादत नगर आगरा उत्तर प्रदेश ने एक मुकदमा दिहोली थाने पर दर्ज कराया कि उसने अपनी पुत्री पूनम की शादी दिनांक 5/5/2011 को महेश पुत्र राम भरोसी निवासी लालपुर के साथ की थी। उक्त ससुराली जन उसको दहेज के लिए तंग परेशान करते थे। दिनांक 20/11/2011 को उसकी पति, ससुर व सास ने मिलकर हत्या कर दी, जिसका मुकदमा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहाँ विचाराधीन था। जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो जी द्वारा आज फैसला सुनाते हुए
शांति देवी वाइफ ऑफ राम भरोसी को धारा 304B आईपीसी का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें पूनम के पति महेश व उसके ससुर राम भरोसी को पूर्व में 7/10/2014 को 10 वर्ष की सजा हो चुकी है। धौलपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर में खुल गया है रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर, जहां मिलेगा होली का पूरा वीआईपी सामान, वो भी आगरा और दिल्ली की होलसेल रेट में। जी हां साथियों, अब आपको होली के फैंसी और वीआईपी सामान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब धौलपुर शहर में ही होलसेल दामों और शानदार क्वालिटी में मिलेगा अच्छा सामान। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, फॉग स्प्रे और कलर स्प्रे, रंग बिरंगे विग और मास्क, फैंसी चश्मे, होली स्पेशल टी शर्ट, बैलून और बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न प्रकार की पिचकारियाँ, सुगंधित एवं आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली गुलाल, अच्छी कंपनियों के रंग और गुलाल। दुकानदारों के लिए स्पेशल ऑफर उपलब्ध। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। रौनक होली मार्ट, बक्सा मार्केट के पास, बजरिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 7734 808 951। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो, तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में 5 स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। आर्थिक तंगी व गृह कलेश से परेशान युवक ने की खुदकुशी। आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव लखनपुरा में एक 35 वर्षीय युवक की कीटनाशक सेवन करने से मौत हो गई। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय प्रताप पुत्र कन्हैयालाल कुशवाहा ट्रक चालक था। उसने हाल ही में अपना आयशर ट्रक खरीदा था, लेकिन समय पर किस्त जमा न कर पाने के कारण फाइनेंस कंपनी द्वारा ट्रक जब्त कर लिया गया था। इसी आर्थिक तंगी के साथ साथ घरेलू कलह के चलते वह मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। शुक्रवार दोपहर को उसने घर पर कीटनाशक का सेवन कर लिया। इस दौरान परिजनों द्वारा आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC खेरागढ़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खेरागढ़ थाना पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आर्थिक तंगी और गृह कलेश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। मामले में जांच जारी है। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मरहोली गांव में शनिवार दोपहर को पानी के गड्ढे में डूबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मरहोली निवासी विशाल अपने घर के बाहर बने पानी के गड्ढे के पास खेल रहा था। खेलते समय वह अचानक गड्ढे में गिर गया। जैसे ही परिजनों को पता लगा, दौड़ते हुए पहुंचे और बच्चे को तुरंत गड्ढे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां जिला अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टरों ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस से बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराने का अनुरोध किया। परिजनों की सहमति के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और शव उन्हें सौंप दिया। उच्च शिक्षा निदेशक वृंदावन लाल शर्मा कल आएंगे धौलपुर। परशुराम धर्मशाला में किया जाएगा सम्मान समारोह। मूलतः धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के गांव सामूर निवासी डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा के निदेशक हैं। वे कल रविवार 15 फरवरी 2026 को दोपहर 1 बजे धौलपुर आएंगे, जिनका जिले के ब्राह्मण समाज, शैक्षिक संगठनों और भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ब्राह्मण धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर में सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सामूर गांव निवासी शिक्षाविद डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। निदेशक बनने के बाद वे पहली बार धौलपुर आ रहे हैं। इसके अलावा शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। धौलपुर की माटी के लाल की इस उपलब्धि ने जिले के ब्राह्मण समाज के साथ साथ पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है, जिसे लेकर उनका स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा है। नाली में फंसने से ई रिक्शा पलटा, सवारियां सुरक्षित। धौलपुर शहर में पुराने डाकखाना चौराहे पर सड़क के बीचों बीच बनी नाली में गड्ढा गहरा हो जाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। शनिवार दोपहर को सवारियों से भरा एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ई रिक्शा जैसे ही चौराहे के बीच पहुंचा, उसका पहिया नाली में बने गड्ढे में फंस गया, जिससे वाहन असंतुलित होकर पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ई रिक्शा को सीधा किया और सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। लोगों का कहना है कि उक्त स्थान पर लंबे समय से नाली क्षतिग्रस्त है और सड़क धंसने से गड्ढा बन गया है। इसके चलते आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं तथा कई लोग घायल भी हो चुके हैं। बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो।
पुलवामा में शहीद भागीरथ सिंह को दी श्रद्धांजलि, लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पुलवामा हमले में शहीद हुए धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर गांव के वीर सपूत शहीद भागीरथ सिंह गुर्जर के बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में उनके साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति को नमन करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव अमर रहेगा और देशवासियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद भागीरथ सिंह गुर्जर के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और सीआरपीएफ के अधिकारियों एवं जवानों सहित गणमान्य नागरिकों ने सलामी देते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शहीदों का बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, जिनके त्याग और समर्पण से देश की एकता एवं अखंडता सुरक्षित है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित में कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि शहीद भागीरथ सिंह गुर्जर का साहस और देशभक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीर सपूतों को सदैव स्मरण रखना हम सबका कर्तव्य है। वहीं उड़ेला रोड से उनके निवास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर शहीद भागीरथ सिंह के चाचा जरदान सिंह, समाजसेवी मलखान कसाना, प्रणब मुखर्जी, गिरिराज त्यागी, रामब्रज कसाना, लवन कसाना आदि लोग मौजूद रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। बसेड़ी क्षेत्र के गांव नाहरपुरा में शनिवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों को युवक का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के चाचा लवकुश ने बसेड़ी थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया है कि उनका भतीजा आकाश पुत्र धारा सिंह निवासी नाहरपुरा बसेड़ी शुक्रवार देर रात अपने कमरे में सोने गया था। शनिवार सुबह वह कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने आवाज लगाई। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर दरवाजा खोलकर देखा तो युवक फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। थानाधिकारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले के कारणों की जांच की जा रही है। युवक की अचानक हुई मौत से परिजनों का रो कर बुरा हाल है और गाँव में शोक का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व की हुई थी। नशेड़ी व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के दनकशा गांव में शुक्रवार शाम एक 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान दनकशा निवासी वृंदावन पुत्र सियाराम जाटव के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वृंदावन को शराब पीने की लत थी। शुक्रवार शाम भी वह नशे की हालत में था, तभी उसने कथित तौर पर किसी विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद वृंदावन को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर बसेड़ी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। थाना पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। विराट हिंदू सम्मेलन में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। सनातन संस्कृति के संरक्षण, हिंदू समाज में एकजुटता, आपसी सद्भावना और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए सकल हिंदू समाज के द्वारा आयोजित महामाया बस्ती के कार्यक्रम में शनिवार को संत समागम और भारतीय संस्कृति की झलक के दर्शन देखने को मिले। कार्यक्रम में वेद पाठशाला मचकुंड के महंत शिवानंद महाराज, गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास, कबीर आश्रम के महंत अमृत दास एवं कुटुंब प्रबोधनी के विभाग संयोजक अनुराग शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कबीर आश्रम के महंत अमृत दास महाराज ने बताया कि यह सम्मेलन जाति भेद से ऊपर उठकर हिंदुओं को अपनी शक्ति का एहसास कराने, सामाजिक समरसता लाने, मातृशक्ति को सशक्त करने और भावी पीढ़ी में संस्कार व गौरव का संचार करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास ने बताया कि हम सब यहाँ एक पवित्र उद्देश्य के लिए उपस्थित हुए हैं। यह केवल भीड़ नहीं बल्कि हिंदू समाज की शक्ति का प्रदर्शन है। यह समय है अपनी खोई हुई ऊर्जा को जगाने और प्राचीन सनातनी पहचान पर गर्व करने का। मुख्य वक्ता के रूप में अनुराग शर्मा, कुटुंब प्रबोधन संयोजक भरतपुर विभाग के द्वारा उपस्थित हिंदू समाज को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ और इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू समाज बिखरा है तब तब
हमारी संस्कृति पर संकट आया है। आज के सम्मेलन हमें संदेश देता है कि संगठन की शक्ति है। हमें कन्याकुमारी से हिमालय तक एकजुट होकर खड़ा होना होगा, तभी हम अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वेद पाठशाला के महंत शिवानंद महाराज के द्वारा उपस्थित हिंदू समाज के जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की तरक्की में हर हिंदू को अपना योगदान देना होगा, क्योंकि देश है तो हम हैं। हिंदू समाज में राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करना है। इससे पहले मातृशक्ति के द्वारा श्री महामाया मंदिर धूलकोट से कलश यात्रा प्रारंभ करके नरसिंह रोड, तोप तिराहा, संतर रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल रोजगार कार्यालय तक विशाल संख्या में पीले वस्त्र धारण करते हुए पहुंची। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राह सेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का OCT एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। जीत खेल की होनी चाहिए, ADJ राकेश कुमार गोयल। बार बेंच में हुआ सेमीफाइनल मुकाबला, कल रविवार को होगा फाइनल मुकाबला। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स वीक के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि मैच का परिणाम कुछ भी हो, जीत खेल की होनी चाहिए। जो टीम बेहतर खेलेगी वही टीम जीतेगी। उन्होंने दोनों टीम के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा ने कहा कि धौलपुर अभिभाषक संघ की एक बहुत ही अच्छी पहल है। सभी अभिभाषक संघों को इसका अनुसरण करना चाहिए। पूर्व अभिभाषक संघ अध्यक्ष हरिशंकर मुदगल ने कहा कि आयोजन के दौरान हम जैसे सीनियर अधिवक्ताओं को भी खेलने का अवसर मिला। पहली बार क्रिकेट में इतनी टीमों के बीच लगातार एक सप्ताह तक मैच आयोजित किए गए, इसके लिए पूरी कार्यकारिणी धन्यवाद की पात्र है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता महेश मुदगल, अधिवक्ता जितेंद्र कैन, रविंद्र मोदी, नितिन मोदी, ब्रजेंद्र रावत आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अभिभाषक संघ की ओर से अध्यक्ष हरिओम शर्मा, महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, उपाध्यक्ष हेमंत पचौरी, संयुक्त सचिव ब्रजेश सिंह बघेला, कोषाध्यक्ष विनय शर्मा, पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल, ऑडिटर विवेक व्यास ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया।
सेमीफाइनल का पहला मुकाबला अमित कमठान एकादश व गौरव शर्मा एकादश के बीच खेला गया, जिसमें अमित कमठान एकादश ने निर्धारित ओवर में टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर 98 रन बनाए। प्रशांत ने 30 व दीपक सिकरवार ने 33 रन की शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गौरव शर्मा एकादश 43 रन ही बना पाई। अमित कमठान एकादश 45 रन से विजयी रही। दूसरे मुकाबले में सैपो एकादश बनाम बेंच एकादश के बीच खेला गया। बेंच एकादश ने 64 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सैपो एकादश की टीम 52 रन ही बना पाई। बेंच एकादश 12 रन से विजयी रही। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को बार बेंच के मध्य खेला जाएगा। 60 लाख रुपए के बकाया पर काटे 37 कनेक्शन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा बिजली विभाग द्वारा शनिवार को बकाया बिल वालों के खिलाफ निगम की टीम ने मीटर केबिल हटाने की कार्रवाई की गई। राजाखेड़ा उपखंड के गांव कसियापुरा, बाजना, सिलावट, सिंघावली, डूंगरपुर, श्रीनगर, बिडार, राजाखेड़ा शहर, रांडोली, कुशेंडा, जलालपुर, शाहपुरा, चपरोली, हथवारी इत्यादि में टीम ने करीब 60 लाख की बकाया राशि पर 37 कनेक्शन केबल और मीटर निकालकर स्थायी रूप से सप्लाई बंद कर कनेक्शन डीसी किए। वहीं मौके से ही 3 लाख रुपए के बिल जमा किए गए। इसके साथ ही मरीना कस्बे से करीब 40 अवैध केबल जब्त की गई। डिस्कॉम अधिकारियों ने कनेक्शन लेने सहित बकाया बिल राशि जमा कराने की अपील की। भक्तों ने भजनों के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाया। विजया एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का मनाया विशेष श्रृंगार उत्सव। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर लेहौद मोहल्ला स्थित कुल्ली वाले मंदिर में शुक्रवार शाम विजया एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार उत्सव मनाया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाआरती के बाद भोग प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी बलराम तिवारी ने बताया कि फागुन मास की विजया एकादशी पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया। हौद मोहल्ले के कुल्ली वाले मंदिर में हर एकादशी को बाबा श्याम का विशेष आयोजन होता है। संध्या आरती के बाद श्याम प्रेमियों ने भजनों के माध्यम से बाबा श्याम को रिझाया। कार्यक्रम में श्याम प्रेमी ज्ञान प्रकाश मंगल, नागेंद्र कुशवाहा, नरेश मित्तल, राम प्रकाश गोयल, नागेंद्र कुशवाहा, नरेश मित्तल, राम प्रकाश गोयल, राजेंद्र कुशवाहा, विवेक मंगल, प्रांशु गर्ग और देवांश मोती सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी श्याम प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक इस उत्सव में भाग लिया और आरती के बाद प्रसाद ग्रहण कर बाबा का आशीर्वाद लिया। ₹4,80,000 की बकाया राशि पर उतारे ट्रांसफार्मर, कनेक्शन भी काटे। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशन में सहायक अभियंता BS मीणा के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम ने बसेड़ी उपखंड की ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष बकाया वसूली अभियान चलाया। अभियान के दौरान कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय एवं उनकी टीम ने गांव गढ़ी, हरजूपुरा, खरगपुरा, कोटरा एवं मई में सघन कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान करीब 4,80,000 रुपए की बकाया राशि लंबित पाए जाने पर 2 5 kVA सिंगल फेज तथा एक 16 kVA 3 फेज विद्युत ट्रांसफार्मर को उतारकर भंडार शाखा में जमा कराया। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा 10 DC PTC उपभोक्ताओं के परिसरों की भौतिक जांच की गई तथा संबंधित उपभोक्ताओं को शीघ्र विद्युत बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं 8 नियमित विद्युत बकायेदारों द्वारा बिल जमा नहीं कराने पर उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए गए। विद्युत विभाग की कार्यवाही से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन